मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार आप अपने नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राणायाम के बारे में। अभ्यास कर लेते हैं प्राणायाम का। अपने शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजनेशन कर लेते हैं अपने शरीर में, थोड़ी सी एनर्जी का फ्लो बढ़ा देते हैं अपने शरीर में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में। मेरे साथ विष्णु मुद्रा सीधे हाथ से धारण करते हुए, राइट को क्लोज करते हुए लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे अनुलोम विलोम के अभ्यास में। राइट से एक्सेल और राइट से ही इनहेल। और फिर लेफ्ट से एक्सेल। अब इसे दोहराएंगे। प्रत्येक श्वास में ये विश्वास कि मेरी जीवन की जो समस्याएं हैं वो सभी मैंने खुद उत्पन्न की हुई हैं। यदि मैं किसी चीज से समस्या मानूं ही ना तो मेरे जीवन में कोई समस्या होगी ही ना। ये मानेंगे कि मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल खुद ब खुद दूसरे के हाथ में दिया है, तभी वो मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। अपने आप से दृढ़ निश्चय करेंगे कि अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल मैंने अपने हाथ में रखना है। कोई अन्य व्यक्ति मुझे कुछ भी बोले, मुझे उस बात को ना अपने दिल पे लेना है और ना अपने मस्तिष्क में उस बात को याद रखना है, ना उस बात को दोहराना है। क्योंकि आप जितना मर्जी भी प्रयास कर लें, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जीवन में कुछ लोग अवश्य ऐसे रहेंगे जो आपसे या आपके किए कृत्य से नाखुश होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने ही भले उद्देश्य के साथ वो कृत्य किया हो या आपने कितने ही जनमानुष का भला चाहा हो या आपने कितनी ही मेहनत की हो उस काम को अच्छे से अच्छा करने की। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ लोग आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बुरे आप हैं। इसका सीधा सीधा स्पष्ट मतलब ये है कि बुरे वो खुद हैं, इसलिए उन्हें संसार बुरा लग रहा है। वो व्यक्ति खुद अपनी नेगेटिविटी से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। वो दूसरों को भी बड़ा बुरा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद की ईगो को सैटिस्फाई कर सकें। पर आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है। दूसरे की जुबान उसकी है, उसकी जुबान पर उसका कंट्रोल, ना कि आपका।
आपका कंट्रोल केवल और केवल आपके कानों पर है। आपका कंट्रोल केवल और केवल आपके विचारों पर है। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह भी देता है तो उस बात को कतई अपने दिमाग में दोहराए नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो क्षण लगाया वो बात कहने में, पर आपने उसको रिपीट किया अपने दिमाग में 100 बार 2 घंटे लगा करके। तो पुख्ता आपने की वो बात, ना कि उस व्यक्ति ने। परेशान आपने किया खुद को, ना कि उस व्यक्ति ने। मैनिफेस्ट आपने किया उस बात को, ना कि उस व्यक्ति ने। और यही दूसरे सिनेरियो में उस व्यक्ति ने कुछ आपको कहा और आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो क्या आप परेशान होंगे? तो क्या आप अपने मार्ग से खिन्न होंगे? नहीं होंगे। आपने अपनी सही सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने आप को खुद ब खुद बचा लिया। आपने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आपने अपने आप को सुखी कर दिया। आपने अपने आप को जीवन से भर दिया। आपने जीवन जी लिया। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक विचार आपके हाथ में होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या नहीं सोचते हैं, इस बात की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये विचार बुरा है, ये विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार जब भी आए तो मैं इस विचार की रिप्लेसमेंट तैयार रखूं और कुछ सकारात्मक सोच लूं या कुछ रचनात्मक सोच लूं। ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आइए मेरे साथ ब्राह्मणी का अभ्यास करें और अपने मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाएं। आइए मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों को परे कर दें, अपने जीवन को संवार लें, सुनहरा बना लें। देखिए, बात करते हैं कि क्या वो लाइफस्टाइल
टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स हैं जो आप कर सकते हैं, क्या खान पान में बदलाव आप कर सकते हैं। जाहिर तौर पर यदि आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आपको चार दीवारी से निकलने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप उद्यान में जाएं, बाग में जाएं, हरियाली के बीच में घूमें, सैर करें। आपको ज़रूरत है कि आप किसी हिल स्टेशन जाएं और वहाँ की शीतलहर को एक्सपीरियंस करें। आपको ज़रूरत है आप वर्षा ऋतु का लाभ उठाएं, बारिश में भीगें। आपको ज़रूरत है आप किसी बीच साइड पर जाएं, रिलैक्स करें। आपको ज़रूरत है आप किसी ऐसी गैदरिंग में जाएं जहां आप नए लोगों से सोशलाइज कर पाएँ, इंटरैक्ट कर पाएँ। आपको ज़रूरत है कि आप किसी भी आउटडोर गेम में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि लॉन टेनिस हो गया या फिर बैडमिंटन खेलना हो गया या फिर ऐसा कोई भी अन्य गेम हो गया। आपको ज़रूरत है आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग्स का हिस्सा बने, लोगों से इंटरैक्ट करें। आपको ज़रूरत है कि आप सात्विक आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट लें। आपको ज़रूरत है कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। आपको ज़रूरत है कि आप फ़ोन में से सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को हमेशा के लिए डिलीट कर दें और अगर संभव है तो टच स्क्रीन फ़ोन को भी अबेंडन कर दें और नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन पर आ जाएं। बैक टू नॉर्मल, बैक टू बेसिक्स, बैक टू नेचर, यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए यदि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ आप पिए खूब सारा पानी, क्योंकि जो व्यक्ति पानी नहीं पीता उसके दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आप योग अभ्यास को दरकिनार ना करें, क्योंकि योग अभ्यास आपको जीवन जीने का तरीका बतला सकता है, आपको माइन्यूटेस्ट डिटेल बता सकता है अबाउट ह्यूमन लाइफ, हाउ वी वर्क, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। अगर आप योग अभ्यास से जुड़ते हैं तो आप जीवन के नए द्वार खोल सकते हैं, जीवन को नई प्रकार से जी सकते हैं, ये निश्चित है। आइए देता हूँ आपको एक सुंदर मुद्रा, और जिस मुद्रा के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है मेरी मन पसंदीदा मुद्रा, जिसे मैं अक्सर धारण किए रहता हूँ और जिसे मैंने इस वक्त भी धारण किया हुआ है। कहते हैं इसे ज्ञान मुद्रा। जब मेरा अंगूठा और मेरी तर्जनी टॉप टू टॉप सहजता से मिली हो। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास के दौरान हमारे शरीर में माना गया है कि अग्नि और वायु का मिलन होता है, जिसके कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि मानी गई है। अगर आप रोज़ाना 10 मिनट ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सहजता प्राप्त होगी। आइए देता हूँ आपको एक सुविचार जो आपके दिन को सुंदर बना देगा। अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने कर्मों के आधार पर ही हम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। कृपया करके इस शो को इसी प्रकार अपना प्रेम, अपना स्नेह देते रहें। आप सभी का प्रेम मुझे निरंतर मिलता रहता है, आप सभी के कमेंट्स, आप सभी के फीडबैक्स मुझे निरंतर मिलते रहते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे जल्द पुनः मुलाकात करूंगा। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।